आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने छोटी होली को सेलिब्रेट किया। मुझे कीर्तन में भी जाना था तो कीर्तन में हमने खूब सारी मस्ती धमाल की। वो सब कुछ इस वीडियो में आपको आज देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे दिन की तो शुरुआत हुई थी आज मूंग की दाल और उड़द की दाल की पेस्ट बनाने से। दोनों को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और फिर सुबह उठ के इनको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया। और ये बैटर मैं बना रही थी दही बड़े बनाने के लिए, क्योंकि आज जो कीर्तन में मुझे जाना है वहाँ पर मैं ये दही बड़े प्रसाद में देने वाली हूँ सभी को। तो उसी के लिए ये प्रिपरेशन मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दी थी ताकि मैं टाइम से फिर रेडी हो सकूँ। इन सब की बैटर बनाने के बाद अच्छे से इसको मिक्स किया। हाथ से मिक्स करते करते दर्द होने लगा तो फिर ब्लेंडर की हेल्प ली, और ब्लेंडर से तो ये 5 ही मिनट में फूल कर डबल हो गया। फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और रेस्ट करने के लिए रख दिया। तब तक मैं जाकर रेडी हो गई क्योंकि मुझे जाना था मंदिर में पूजा करने के लिए। मेरे यहाँ पर ना होली के दिन हम लोग सुबह जाते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर इस तरह से होली माता की परिक्रमा लगाते हैं धागा बांध कर, और उसके साथ साथ थोड़ा सा उनके ऊपर जल भी अर्पण करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से जो होली माता हैं वो थोड़ा शांत हो जाती है। अगर उनके अंदर किसी भी तरह का गुस्सा या कोई भी गलती हमने की होती है उसको वो माफ़ कर देती हैं। तो पूजा करने के बाद मैं वापस घर पर आ गई थी। आने के बाद मैं फिर से स्टार्ट कर दिए थे अपने दही बड़े के प्रोसेस को। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तो गैस पर कढ़ाई रख दी थी जिसके अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ था। साथ में दूसरी तरफ थोड़ा सा गर्म पानी किया, उसमें हींग और नमक ऐड किया, क्योंकि जो दही बड़े हैं वो बनाने के बाद फ्राई करने के बाद उनको गर्म पानी में ही इस तरह से रखा जाता है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए अंदर तक। तो यहाँ पर ये वड़े बनाने का मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो वड़े तो कढ़ाई में डाल ही रही थी, उसके साथ साथ मैं अपने और छोटे मोटे कामों को भी निपटाने में लग रही थी, क्योंकि ये दही बड़े बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इनको तो कढ़ाई में आप एक बार डाल दो, ये 3 से 4 मिनट लेते हैं अच्छे से सिकने में, और तब तक आप बीच बीच में अपना कुछ और काम भी कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी बड़े वाली ही यूज़ की थी। अब ये पानी भी अच्छे से गर्म हो गया था, इसके अंदर नमक और जो हींग था वो अच्छे से मिक्स हो गया। तो मैंने यहाँ पे दही बड़े इसके अंदर डाल दिए थे। मुझे काफ़ी सारे दही बड़े बनाने थे। दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई में ये इमली का पानी रख दिया था, जो कि अभी सुबह मॉर्निंग में ही मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रखी थी। उसके बाद जब इसमें भी बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर कुछ ये बेसिक से मसाले ऐड किए और इनको भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया, और फिर से मैंने इसको पकने के लिए गैस पर ही छोड़ दिया। मैं इस चटनी में किसी तरह का कोई तड़का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन टचवुड ये इतनी अच्छी बनती है कि 1 साल तक भी मेरे फ्रिज में ये ईजिली रखी रहती है बिना ख़राब हुए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, जैसे ये वाटरमेलन सीड्स और थोड़ी सी किशमिश। फिर यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी कीर्तन में जाने के लिए, क्योंकि मेरे दही बड़े भी बन चुके थे और बाकी जो और चीज़ें थी वो भी सब रेडी हो गई थी। फिर मैं पहुँच गई अपनी फ्रेंड के घर जिसके यहाँ था कीर्तन। ये मेरी फ्रेंड कम छोटी सिस्टर जैसी है, तो इसलिए मुझे ना इसके लिए हर एक काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी इसके यहाँ पे कुछ होता है ना तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी और के घर पे कुछ है, मुझे लगता है कि मेरे ही घर का इवेंट है, मेरे ही घर का फंक्शन है। तो इसलिए मैं पूरे दिल से इसका हर काम करती हूँ। वैसे इसके साथ साथ मेरी और भी फ्रेंड्स हैं और वो भी मेरे लिए इतनी ही प्यारी हैं जितनी ये। तो ये सामने अर्चना भाभी बैठी हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली देखे जा रही थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके लोग आने स्टार्ट हो गए। कीर्तन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, ये पहला ही भजन यहाँ पे चल रहा था, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे। हम अभी कुछ जो खास खास फ्रेंड्स हैं ना अभी वही आए थे, बाकी धीरे धीरे करके सब लोग आने स्टार्ट हो रहे थे। कीर्तन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मज़ा आया, और डांस तो हमने इतना जम के किया कि मतलब हम लोग लगातार आधे घंटे तक झूमते ही रहे। और सच में ये जो भजन करने वाले थे ना, ये भैया और ये दीदी, इन्होंने भी इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाए कि मतलब हम लोग तो बिल्कुल खो ही गए थे इनके भजनों में। किसी को कुछ भी कोई बात याद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, बस सब नाच गाने मौज मस्ती इन सब में ही बिजी हो गए थे। फिर एक एक करके धीरे धीरे हम सारे खड़े हो गए और सब ने बहुत जम के डांस किया। कम से कम आधे से पौना घंटे तक हम लोग लगातार डांस करते रहे। जो आंटी आई थी कीर्तन में वो भी सब डांस कर रही थी, और हम सारे फ्रेंड्स तो कर ही रहे थे। मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो डांस नहीं करते हैं,
तो उनके हाथ में हमने फ़ोन दे दिया था और उनको बोला था कि तुम हमारी ना अच्छी-अच्छी वीडियो बना देना। तो ये वीडियोज़ उन्हीं दोस्तों ने बनाई हैं क्योंकि मैं तो हो गई थी डांस में बिज़ी। डांस, मौज-मस्ती, बहुत अच्छे-अच्छे भजन, गाने, खूब सारा अच्छा-अच्छा खाना, ये सब खा के तो मतलब हम लोग थक भी गए थे और साथ के साथ ना खुश भी बहुत थे। होली के कीर्तन की ना एक अलग ही वाइब होती है और सच बोलूँ तो मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था कि मेरी किसी फ्रेंड के घर या मेरे ही घर होली का कीर्तन हो जाए और इत्तेफ़ाक से ना कान्हा जी ने मेरी बात सुन भी ली और ये होली का कीर्तन मेरी फ्रेंड के घर हो ही गया फाइनली। मैं तो सच में इस दिन बहुत खुश थी, बिल्कुल मस्ती के मूड में थी। तो यहाँ पर मैं ही सबसे ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में लगी हुई थी, बाकी तो सब नाचने में बिज़ी थे। तो यहाँ पे नाच गाना हुआ, फिर पंडित जी ने हमें बोला कि तुम लोग सब नीचे बैठ जाओ, बहुत देर होगी डांस करते-करते। और उन्होंने बोला कि सब अपने सर पे ना ऐसे साड़ी से पल्लू कर लो क्योंकि पूजा में बिना पल्लू के नहीं बैठने चाहिए। ऐसे करते-करते मस्ती धमाल कीर्तन तो हमारा हो गया था ख़त्म। फिर पता चला कि नीचे होली भी जल चुकी है तो हम फटाफट से सब लोग आ गए थे नीचे। हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे लेकिन फिर भी इतने भी लेट नहीं हुए थे। यहाँ पे अभी भी बहुत भीड़ थी और होली माता भी जल ही रही थी। तो होली माता के दर्शन करने के बाद, उनकी परिक्रमा लगाने के बाद एक बार फिर हम आ गए थे अपने फ़ेवरेट काम के लिए जो कि है डांस। हम सारे दोस्तों को डांस करना बहुत पसंद है, थोड़ा-सा ही कहीं म्यूज़िक प्ले होता है और हम लोग सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। और ये बच्चे भी धीरे-धीरे हम लोगों की तरह ही होते जा रहे हैं, इनको भी डांस, मौज-मस्ती यही सब पसंद आने लगा है। पहले तो ये सारे अपने गेम्स में बिज़ी होते थे, लेकिन आजकल ये भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं। होली खेली, खूब सारा रंग लगाया, साड़ी का कलर तो पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि कौन से कलर की ये साड़ी है और नाच गाना मौज-मस्ती करके और ये बच्चा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अ, छोटा पंडित, भूल भुलैया मूवी का। अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।